नमस्कार दोस्तों, भगवत भक्ति प्रश्न में आपका स्वागत है। आज भगवत गीता का जो पूरा संसार जयंती मना रहा है, आज का ये अद्भुत दिन जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाज्ञान दिया था, अपना विराट रूप दिखाया था। आप सभी को गीता जयंती का बहुत बहुत मुबारकबाद हो। भगवत गीता अनुपम अमृततुल्य, इनका जो विशेष पान करता है वो जीवन जीना सीख जाता है, ईश्वर तत्व को पा लेता है। अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योतिरूपम सनातनम गुणातीतम निराकारम स्वेच्छामयम मनम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण अद्भुत, इनका ये जो रूप है श्री कृष्ण का, इनका अपना पूर्ण रूप, इनके एक एक शब्द अतुलित, इन शब्दों का कोई भी बखान नहीं कर सकता। भगवान भक्ति और भक्ति में डूबे हुए जो परातत्व को पा जाने वाले लोग हैं, ईश्वर की आराधना किस तरीके से करते हैं, कैसे ईश्वर को ध्याते हैं। ईश्वर कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, कहाँ से तुम आए हो, तुम तो अजन्मा हो, तुम तो अनंत हो, अविनाशी हो, ना तुम्हें कोई मार सकता है ना तुम्हें कोई मिटा सकता है। तो डरते क्यों हो, किस लिए डर रहे हो। जीवन जीने का तरीका सीखो, धर्म करो, कर्म करो, अर्थ कमाओ और मोक्ष को प्राप्त हो। सदा सच्चिदानंद ने सदैव ही हमें एक मार्ग दिया है कि तू मुझे ध्या, तू मेरे शरण आ, मैं तेरे सारे कष्ट को निवारण करूँगा, तुझे सच्चा मार्गदर्शन दूंगा। तू व्यर्थ ही चिंता कर रहा है, ना तू कुछ लेके आया ना तू कुछ लेके जाएगा, तो तू किस लिए अपनी चिंता में अपना जीवन बिता रहा है। तू मुझे ध्या, मेरा मनन कर, मेरा चिंतन कर, मेरा कीर्तन कर और अपने कर्म को अच्छे तरीके से धर्म मार्ग में लगाते हुए अर्थ को, तू मोक्ष को प्राप्त कर। भगवान श्री कृष्ण के एक एक शब्द भागवत गीता में जो उन्होंने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान पे कोई चले तो निसंदेह उसका जीवन अतुलित हो जाता है, प्रशंसनीय हो जाता है। जीवन में कभी वो दुखों को लेके नहीं बैठता। दुख सुख एक समान आने जाने वाले, एक ऐसे चीज बोलना चाहिए, सुख और दुख आने जाने वाले एक के बाद एक क्रम है, इससे घबराना नहीं चाहिए। ये तो जीवन है, जीवन चलता रहेगा। पर जीवन जीने का तरीका हमें जो भगवान सिखाते हैं, उनकी भक्ति करने को हमें प्रेरित करते हैं। भक्ति क्या है, भक्ति क्या है। भक्ति में इंसान को इंसान के स्वरूप का भास न रहना, वो ऐसे परातत्व में लीन होना चाहता है। अपने अवचेतन मन से पूछिए ज़रा, वो कौन सी चेतना है जो हमें बार बार, धर्म कोई भी हो, हाथ जोड़ने पे मजबूर करती है, शीश झुकाने पे मजबूर करती है। वो मजबूरी जो है वो अंतर मन का प्यार है, वो अवचेतना है जो चैतन्य से मिलना चाहती है। हर एक के अंदर एक प्रेम है, उस प्रेम की जागृति का नाम भक्ति है। जब हम निरंतर किसी एक व्यक्ति विशेष को ध्याते हैं, उसको मनन करते हैं, हम विशेषतः उसका ध्यान रखते हैं, अपने आप भक्ति जागृत होती है। हम एक स्वरूप को ध्याते हैं, उसे अपनापन, उसे जागृत अवस्था में, हम उसे सचेत अवस्था में उसको अपने पास समझते हैं, वो भक्ति है। उसके लिए हम रोते हैं, उसके लिए गीत गाते हैं, उसके लिए हम खाना बनाते हैं, उसके लिए उसको सुलाने की जगह को साफ करते हैं। वो कहीं ना कहीं हमसे इतना जुड़ा है कि हम उसके बिना रह नहीं पाते। वो प्यार अतुलित है जो मीराबाई ने किया अपने कृष्ण के लिए, अपने गिरधर के लिए, जो राधा ने किया अपने स्वामी, अपने श्याम के लिए। ये जो विशेष रूप में अवतरित हुए हैं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने जो लीला रची है,
इन्होंने जो हमें मार्ग बताया है कि स्वयं भगवान होते हुए भी उन्हें किस तरीके से जब अवतार लेकर धरती पे आना पड़ता है तो वही क्रम से कर्म करना पड़ता है जो इंसान साधारण इंसान करता है। उसकी भक्ति अतुलित है। भक्ति, ऐसी भक्ति जो एक मनुष्य को भगवान बना दे, वो भक्ति। भक्ति में हम शरीर का भान नहीं रहता, हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोच कहाँ जा रही है, हम किससे मिलना चाहते हैं। हम उस परातत्व से, उस ईश्वर से आराधना करके उन्हें पाना चाहते हैं कि हे प्रभु, ये 84 का जो चक्कर काटते काटते युग बीत रहे हैं, हे प्रभु अब तो अपने शरण में लो, अब तो दर्शन दे दो। प्रभु जी सुन लो ना, सुन लो ना। प्रभु जी आ जाओ ना। कितने युग बीत गए, दर्शन पाए, कितने युग ये बीत गए, ऐसे ही हम भटक रहे। अब तो दर्शन दे दो, अब तो दर्शन दे दो। फिर एक बार वो गीता का ज्ञान हमें भी दे दो। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी। भक्त वो भक्ति में डूब जाएगा, एक बार तो तेरा दर्शन पाएगा। ओ प्रभु जी, एक बार तो दर्शन पाएगा। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही अग्नि और पवन में, तुम ही तो कहते हो, तुम तो हो हर कण में, हर कण में। जो हर कण में समाया है वो ईश्वर हमें निरंतर ये प्रेरणा दे रहा है कि जीवन जो दिया है मैंने उसे जी जाओ। ईश्वर भक्ति हमें परातत्व से जोड़ती है। हमारा जो अवचेतन मन है उस चैतन्य से मिलना चाहता है। वो ज्ञान, वो पराकाष्ठा ज्ञान की सर्वोपरि है, इसे समझना है। जन्म मृत्यु के बंधन से परे ये भक्ति अतुलित होती है। भागवत गीता में हमें सिखाया है कि किस तरीके से ज्ञानी किस तरीके से जानने का इच्छुक होता है कि ईश्वर क्या है, कहाँ उसका वास है, कैसे निरंतर उसे ध्याया जाए। और भक्ति में हम हमेशा देखते हैं कि हमें प्रश्नों की आवश्यकता नहीं होती। हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो चैतन्य है उससे ध्यान से हम खुश होते हैं। हमें समझ आता है कि हमारे अंदर प्रेरणा कहाँ से आ रही है। हमें उसी प्रेरणा से जो आवाज़ मिलती है हम उसे ध्याते चले जाते हैं। वो भक्ति है निरंतर अपने ईश्वर के प्रति। उनका रूप स्वरूप हमें निरंतर दिखता रहता है। हम चाहे जो भी काम करें, जहाँ भी रहे, जिस स्थिति में रहे, वो भक्ति है। तो भक्ति का आनंद लीजिए, भागवत गीता का पाठ करिए। निरंतर उसमें गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं। भागवत गीता एक बहुत महान ग्रंथ है, इसको समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी। तो ऐसे जगह जाके आप भागवत को सुनिए जहाँ गुरु एक भागवत गीता के हर एक श्लोकों का अर्थ बताते हैं, क्योंकि अर्थ का आनंद लगाना कोई उसमें महानता नहीं है कि किस तरीके से हम उसे समझ रहे हैं। भागवत गीता का एक एक शब्द, एक एक अक्षर, उसका अर्थ बहुत कुछ हमें सिखा जाता है। तो दोस्तों, ये जो आज भागवत गीता
सारा संसार उसकी जयंती मना रहा है। तो आपको इस गीता जयंती पर बारंबार मुबारकबाद देती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।